जयपुर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। गुर्जर प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच वार्ता खत्म हो चुकी है। मंत्री रघु शर्मा ने समझौता पत्र पढ़कर सुनाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समझौता पत्र पर मंत्री रघु शर्मा और अशोक चांद्रा ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। गुर्जर नेताओं ने सरकार से सार्थक बातचीत के लिए आभार जताया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आंदोलन स्थगित करने को लेकर बातचीत होगी। रीट भर्ती में आरक्षण पर कमेटी बनाई गई है। वित्त विभाग से लिया जाएगा अप्रूवल। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से। मंत्री रघु शर्मा ने पढ़कर सुनाया समझौता पत्र। समझौता पत्र पर मंत्री रघु शर्मा और अशोक चांद्रा ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो वहीं गुर्जर नेताओं ने सरकार से सार्थक बातचीत के लिए आभार जताया है। तो गुर्जर प्रतिनिधिमंडल समझौते को लेकर कर्नल बैसला के पास जाएंगे। तो आपको बता दें कि 1 नवंबर को आंदोलन होने वाला था। एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला था। हालांकि इसके लिए 30 कंपनियां भी तैनात कर दी गई और साथ ही साथ प्रशासन ने तकरीबन 11 जिलों की अलग अलग जगहों पर इंटरनेट की जो सुविधा थी उसको भी बंद कर दिया था। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी अपडेट फिलहाल यही है कि अब समझौता हो चुका है। इसको लेकर जो गुर्जर के नेता हैं अब वो आश्वस्त होते हुए भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सात दिन में समिति डिसाइड करेगी कमेटी। सरकार और गुर्जर प्रतिनिधिमंडल के बीच 7 घंटों तक वार्ता चली, यानी 7 घंटे बाद एक फैसला सामने आया। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर हेमंत केवलिया। हेमंत जी, जिस तरीके से लगातार जो गुर्जर समाज था मांग कर रहा था आरक्षण को लेकर, उनकी जो मांग थी लगातार वो सरकार से की भी जा रही थी, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट और बड़ी खबर यही है कि समझौता हो चुका है और यहां तक कि गुर्जर समाज की सारी मांगों को मान लिया गया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अच्छा कुछ चीजें जो है वो टेक्निकल तौर पर हमेशा से इस आंदोलन को लेकर फंसती रही हैं। कई चीजें हैं जिसको मानने के लिए स्टेट गवर्नमेंट तैयार हो जाती है, लेकिन कई चीजें जो है वो सेंटर में जाकर फंस जाती हैं। तो कुछ कुल मिलाकर लेकिन अभी की स्थितियां जो है वो मैं आपको बता दूं कि सरकार और गुर्जर जो प्रतिनिधिमंडल है उनके बीच में वार्ता जो हुई वो फिलहाल खत्म हो गई है। और एक सार्थक अगर इस मीटिंग का जिक्र करें, क्योंकि कल 1 नवंबर से ये आंदोलन की रूपरेखा जो बनाई जा रही थी पिछले कई दिनों से वो कहीं ना कहीं शुरू होने वाला, लेकिन अभी तक कोई इनपुट गुर्जर समाज की तरफ से अभी तक नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये माना जा रहा है कि जो समझौता पत्र है उस पर खुद मंत्री जो है सरकार के, अशोक चांद्रा हो, रघु शर्मा हो, जो लगातार इस पर कोशिश करते रहे कि कहीं ना कहीं जो मांग उनकी है उसको मान लिया जाए, तो उस पर हस्ताक्षर तो कर दिए गए हैं, लेकिन वो कितनी सार्थक रहने वाली है अभी उस पर पूरी तरीके से क्लियर नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लगातार जो बैठकें चल रही थी और जिसको लेकर समिति का जो गठन कर भी दिया गया था, रीट भर्ती परीक्षा का अगर मैं जिक्र करूं, रीट भर्ती में आरक्षण की जो मांग लगातार गुर्जर समुदाय की तरफ से की जा रही थी उस पर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसको लेकर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं गुर्जर समुदाय के लोग जो हैं अपनी मांगों को जो उन्होंने रखा उस लिहाज से सरकार ने उनको माना है। अब इस पर हालांकि कल की जो आंदोलन को लेकर जो ऐलान कर दिया गया है गुर्जर समुदाय की तरफ से वो स्थिति अभी तक यथा स्थिति बनी हुई है, उस पर कहीं कोई अभी तक कोई बड़ी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, सरकार ने जो पहल की उसको अगर देखें तो कई हद तक वार्ता जो है वो सफल रही है। बिल्कुल हेमंत जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गुर्जर समाज जो मांग कर रहा था वो मांगे मान ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि अभी तक फिलहाल 30 कंपनी तैनात कर दी गई हैं और साथ ही साथ राजस्थान के 4 जिलों पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, अब क्योंकि प्रशासन अपना काम पूरी तरीके से करेगा और हम सब जानते हैं गुर्जर आंदोलन को लेकर किस तरीके की स्थितियां राजस्थान के अंदर रही है, क्या इतिहास रहा है आंदोलन को लेकर। इसी वजह से एहतियातन सारी व्यवस्था कर दी गई है प्रशासन की तरफ से। लेकिन जो मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि रीट भर्ती में आरक्षण पर लगभग कमेटी सहमति जो है वो बन चुकी है, उस पर कमेटी बनाई जाएगी। 7 दिन में
समिति इस पर डिसाइड करेगी क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या ये वाकई गुर्जर समुदाय के पक्ष में चीजें जा रही हैं। और हालांकि वित्त विभाग से इसको लेकर अप्रूवल लिया जाएगा, तो रीट को लेकर जो एक बड़ा पेच फंस रहा था वो लगभग मान लिया जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उस पर बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है। और जैसा आपने कहा कि 1 तारीख को गुर्जर आंदोलन होने वाला है, जिसका ऐलान पहले ही कर दिया गया है, तो उसको लेकर तैयारियां जाहिर है सरकार और प्रशासन के नुमाइंदों की तरफ से की जाएगी। और कई ऐसे जगह हैं जिसको हम लगातार बता रहे हैं कि इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो वहां पर अभी भी बैन है। जी, लेकिन हेमंत जी, अगर हम पिछले 2 दिनों पुरानी बात करें तो खबर ये भी थी कि 2 दिन पहले भी उनकी मांगों को मान लिया गया था। उनकी 3 जो मांगे थी वो मान ली गई थी, लेकिन उन मांगों पर काम क्यों नहीं किया गया? नहीं, ये जो अभी तक बैठकें चल रही हैं ऋचा, तो उसमें तमाम उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर विचार विमर्श लगातार किया जा रहा है। और उन मांगों को लेकर किस तरीके से सहमति गुर्जर समुदाय के लोगों की ओर से जाहिर की जाती है, उसका अभी तक इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि केवल और केवल राज्य सरकार सारी चीजें स्पष्ट कर दे ये संभव नहीं। केंद्र के पास भी ये जो पूरा मामला है वो फंसा हुआ है, और इसी वजह से लगातार राज्य सरकार ये कहकर अपने आप को बचा लेती है कि सेंटर में जब तक अप्रूवल हमको मिलेगा नहीं तो गुर्जरों को जो मांगे हैं उनकी पूरी हो नहीं सकती। तो ये सारे दबाव की एक राजनीति है जो लगातार चल रही है, लेकिन उसको इस तरीके से समझा जाना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट अपने साइड से, अपने स्तर पर इन सारी चीजों को स्पष्ट करने में लगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी अधिक जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त की आपको कोई बड़ी खबर बता रहे हैं, आंदोलन स्थगित करने को लेकर अब बातचीत की जा सकती है। रीट भर्ती में आरक्षण पर कमेटी बनाई गई है। थोड़े का आंदोलन किया ही जाए, आंदोलन मोंगर नहीं है। हम अगर हमको हमारा हक मिल गया तो हम क्या आंदोलन करेंगे? अभी ये बात लोग पूछ रहे थे कि हमें क्या करना है, कल स्टैंड बाई रहने के लिए कहा गया। हाँ, वो मैं उनको कह दूंगा चलेंगे आगे आगे में, पीछे पीछे वो। हाँ? अभी जयपुर में कोई बात हुई सर आपकी? मेरी कोई बात नहीं। कोई 1-2 लोग जो गए थे, आपने कहा कि क्योंकि वो भी समाज के लोग हैं तो उन्हें मौका हाँ, तो मिलना वही चाहिए। समाज के लोग हैं, मुझे पता नहीं अभी तक क्या हुआ।